नेचर। तो बाइल का पहला फंक्शन क्या है? बाइल इज स्ट्रांगली अल्कलाइन। तो बाइल का पहला फंक्शन क्या है? बाइल इज रिस्पॉन्सिबल टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द काइन, and not only neutralize, it turns it slightly basic. क्या लिखेंगे? क्या फंक्शन आ गया? Neutralizes acidity. अभी पूछूंगा लिखने के बाद, इधर बैठे हुए जो स्क्रीन के उस तरफ, neutralizes acidity of chyme and turns it slightly basic. Is that clear, everybody? जी। ओके, ये पहला मेजर काम है बाइल का, कि खाना जो तुम एसिडिक लेकर आए थे, उस एसिडिक खाने को वो उसकी एसिडिटी को खत्म कर देगा। ताहा, अम्मार, समीर, हानिया, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहे यस सर, आ रहे। क्या तुम गर्दन में चुड़ी पहन लूं? नेक्स्ट फंक्शन, सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन, आप बाइल के ऊपर 4 मार्क्स का आंसर लिख रहे हो। अगर तुमने ये वाला पॉइंट मिस किया या इसके बाद वाला, नंबर पूरे नहीं मिले, क्योंकि ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला आ गया न्यूट्रलाइजेस एसिडिटी, दूसरा बेटा व्हाट वी कॉल इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। अब ये क्या होता है? इमल्सिफिकेशन समझना जरा। देखो, हम लोग जो डाइट इंटेक करते हैं, उस डाइट में 2 तरह का फैट होता है। एक फैट तो वो है जो मीट के अंदर है या वेजिटेबल के अंदर है, और एक फैट डायरेक्टली ऑयल है। भाई हर खाने में ऑयल ले रहे हो ना, इवन के वेजिटेबल्स में भी ऑयल होते हैं अंदर, समझ में आ रही बात? तो ये जो फैट है ना, ऑयल की फॉर्म वाला, ये ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आता है आपके उसमें। ये यहाँ ड्रॉपलेट्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है ना? और अब तक वो ड्रॉपलेट्स जो है ना, वो ब्रेक नहीं हुए होते। तो बेसिकली इट इज बाइल that break down those fat droplets into simpler fats so that उनको फिर फर्दर तोड़ा जा सके। क्या कहा मैंने? दिस इज इंपॉर्टेंट। इमल्सिफिकेशन किसे कहते हैं? फैट ड्रॉपलेट्स को ब्रेक करने को। फैट या ऑयल के जो ड्रॉपलेट्स हैं, छोटे छोटे ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उनको ब्रेक करना, उनको तोड़ना, दिस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन, एंड बाइल हैज दिस फंक्शन। Yes. Emulsification of fats ये bile में पास है। One more time. Bile is a product of liver. Number 2, does not contain any enzyme. What does it contain? It contains a lot of salts. लेकिन वो पूछेगा नहीं तुमसे, लेकिन ये पूछ लेगा कि एंजाइम होता है कि नहीं होता। स्ट्रांगली अल्कलाइन है, बेसिक है, और इसका फायदा क्या है? यही वो कंपोनेंट है जो काइन की एसिडिटी है उसको खत्म करता है। और फिर इट इमल्सिफाइज फैट, यानी जो ड्रॉपलेट वाला लिपिड है, ड्रॉपलेट वाला फैट आ रहा है ड्रॉप्स की शक्ल में, उसको ब्रेक डाउन करने का काम भी किसका है? बाइल का है। सॉल्ट्स की जो पोलैरिटीज है ना, ये फैट को सॉल्ट स्ट्रांगली पोलर होता है। बेटा ये बाइल का फंक्शन समझ में आ गया जी? उधर अम्मार, ताहा, समीर जी। ये बेटा यस सर। रब कर दूं इसको यहां से? ओके ना, पहला कंपोनेंट था बाइल, दूसरा कंपोनेंट क्या था? पैनक्रियाटिक जूस। दूसरा कंपोनेंट क्या था? अच्छा, अब तुम्हारे सिलेबस में पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस के नाम तो अलग अलग हैं,
लेकिन दोनों के कंपोनेंट्स अलग अलग नहीं है, मिक्स करके हैं, तो हम भी वैसे ही करेंगे। तो यहां मैं हेडिंग लगा रहा हूं पैंक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल या इंटेस्टिनल जूस। इनके अंदर क्या होगा, पैंक्रियाटिक जूस है, इंटेस्टाइनल जूस के इन ये जो पैंक्रियास से जो सिक्रीशन आ रही है या इंटेस्टाइन में जो सिक्रीशन बन रही है ये क्या करेंगी। तो बेटा इनके अंदर क्या होता है जरा गौर से देखना। इनके अंदर पहली चीज होती है अमाइलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? और ये अमाइलेज आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, सलाइवा में भी होता है, मुंह में भी हमने डाइजेशन पढ़ रहे थे तो उसमें भी हमने पढ़ा था कि अमाइलेज होता है। पहला एंजाइम है अमाइलेज, दूसरा एंजाइम है माल्टेज, एंजाइम है माल्टेज, तीसरा एंजाइम है मेरे बच्चे लाइपेज, और चौथा एंजाइम है ग्रुप ऑफ एंजाइम जिसको हम कहते हैं प्रोटीएज। प्रोटीएज और प्रोटीएज में दो आ जाते हैं इसके अंदर, अगर मैं स्पेसिफिकली लिखूं, एक आ जाता है ट्रिप्सिन और एक आ जाता है कीमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन, तो ये दोनों जूसेस में एज कंबाइंड ये सारे एंजाइम्स मौजूद हैं, अमाइलेज, माल्टेज, लाइपेज, प्रोटीएज। और प्रोटीएज में दो एग्जांपल्स है, ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन। प्रोटीएज ग्रुप का नाम है, सही है बेटा। अब जो लोग पहले से पढ़ते आ रहे हो, यू ऑलरेडी नो कि अमाइलेज का काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करना। अमाइलेज का काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करना। तो अमाइलेज यहां पर क्या करेगा, अमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च को या यूं कह लो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेगा माल्टोज में। किसमें? देखो फैट, जरा समझना, जरा इसको पाँव डाल दे, मैं पीछे करूं उसको। जरा समझना बेटा, अमाइलेज क्या कर रहा है, जो कार्बोहाइड्रेट आप अपनी डाइट में ले रहे हो उन कार्बोहाइड्रेट्स को सिंप्लीफाई कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है। किसमें? एक छोटे कार्बोहाइड्रेट में, जिसको हम क्या कहते हैं, माल्टोज। और फिर माल्टेज क्या कर रहा है, उस माल्टोज को सबसे ज्यादा सिंप्लीफाई कर दे रहा है। किसमें? ग्लूकोज में। जरा समझना, अमाइलेज और माल्टेज दोनों एक कार्बोहाइड्रेट पे ही कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? जो अमाइलेज है वो क्या कर रहा है, वो जितने जो कार्बोहाइड्रेट्स काइम में आ रहे हैं उनको वो ब्रेक डाउन कर रहा है। किसमें बेटा? माल्टोज में, जो कि एक सिंपलर कार्बोहाइड्रेट है। और फिर माल्टेज इस एक्टिविटी को और एक्सेलरेट कर रहा है और उसको इंतहाई मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज ग्लूकोज। तो ये दोनों मिलकर किसके ऊपर ब्रेकडाउन का काम कर रहे हैं, किसकी ब्रेकडाउन का काम कर रहे हैं दोनों मिलकर? कार्बोहाइड्रेट। और अल्टीमेटली दे आर प्रोड्यूसिंग व्हाट? ग्लूकोज। इज एवरीबॉडी क्लियर ओवर देयर? जी अब अमार, हानिया जी। अमाइलेज का फंक्शन याद रखिएगा, it's always about carbohydrate. Okay, now lipase, as the name suggests, lipase is responsible for the breakdown of lipid, fat. जैसे अभी हमने बात की थी कि बाइल भी फैट को ब्रेक डाउन करवा रहा है, तो लाइपेज इज एन एंजाइम जो कि फैट को भी फर्दर ब्रेक डाउन करता है। और किसमें ब्रेक डाउन करता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, लाइपेज किसको ब्रेक डाउन करता है? फैट को इनटू फैटी एसिड्स। ये नाम मुश्किल लगेंगे क्योंकि पहले दफा पढ़ रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता याद रहेंगे। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में अभी हमने पढ़ा था, फैट में पढ़ा था,
फैट के चैप्टर में कि फैट किससे बनता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है फैट की। तो अब यहाँ डाइजेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स को ब्रेक डाउन कर रहे हैं सिंपलर फॉर्म्स में। इट मींस लाइपेज इज फाइनली, हर चीज अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म तक कन्वर्ट हो रही है। लाइपेज इज गोइंग टू फाइनली ब्रेक एवरी काइंड ऑफ फैट डाउन इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड दैट इज फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। न्यूट्रिएंट के चैप्टर में पढ़ा था कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से फैट बनता है। तो फैट भी टूट गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में चला गया, और कार्बोहाइड्रेट भी सिंपलेस्ट फॉर्म में चला गया। हम इन्हीं की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यही हमारी डाइट का मेजर पोर्शन होता है। तीसरा आ गया प्रोटीएज। प्रोटीएज तो नाम बता रहे हैं किसको ब्रेक डाउन करेगा, प्रोटीन्स को। तो प्रोटीएज में ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन, स्टमक में भी प्रोटीन ब्रेक डाउन हुआ था, लास्ट क्लास में पढ़ा पेप्सिन से। अब उसी एक्टिविटी को कंप्लीट कौन करेगा, ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन। Trypsin and chemotrypsin both break down, बोलो बेटा, proteins to peptides and to finally what, amino acids. Proteins to peptide to finally amino acids. Amino acids. और अगर आपको न्यूट्रिएंट्स का चैप्टर याद हो, जिन्होंने हमारे साथ पढ़ा है, हम जानते हैं कि प्रोटीन की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म अमीनो एसिड होती है, कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज होती है, और लिपिड या फैट की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड होती है। तो आई कैन से दैट एट द लेवल ऑफ इंटेस्टाइन हर न्यूट्रिएंट जो है वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में पहुंच गया। यस और नो? यार ऑनलाइन वाले बच्चों जवाब तो दे दो। जी जी, हानिया, अम्मार एंड ताहा, समीर। जी सर। That's all about the activity going on at duodenum, and that is the role of liver and pancreas at the level of small intestine. Bile का function clear, क्या क्या एंजाइम है clear। अब मैंने आपसे पूछना है और आप लोगों ने जवाब देना है। स्टार्टिंग फ्रॉम यू मूवी, मुझे बताओ बाइल के मेजर फंक्शन में से एक बता दो। वेरी गुड, इन्होंने जवाब दिया एसिडिक काइन को बेसिक बनाता है, दैट्स क्वाइट ट्रू। जी आप बता दो बाइल की स्पेशल बात क्या है एज कंपेयर टू अदर जूसेस। वेरी गुड, इट डज नॉट कंटेन एंजाइम। तमाम जूसेस में एंजाइम होते हैं, बाइल की स्पेशलिटी क्या है कि बाइल में एंजाइम नहीं होता। ओके साइमन, नाउ यू टेल मी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अमाइलेज। अमाइलेज इसको ब्रेक डाउन करता है, एक बता दें। कार्बोहाइड्रेट को किसमें, माल्टोज में। ओके आप बताओ कि जो माल्टेज है वो क्या करता है। ओके अम्मार तुम बताओ बेटा कि जो लाइपेज है वो फैट को किस में ब्रेक डाउन करता है, फैटी एसिड्स। एंड एक मॉलिक्यूल और भी लिखा हुआ है, ग्लिसरॉल। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ओके तुम बताओ प्रोटीन्स की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी है, अमाइनो एसिड। आप बताओ बेटा कहा, क्या मैं कह सकता हूं कि इंटेस्टाइन के लेवल पे हर न्यूट्रिएंट अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में पहुंच गए। कहा कहा भाई जी सर। अबे काम मर गए हो गया जी सर, गधे कहीं के इडियट। मैंने क्या कहा, क्या क्या सवाल, तुम क्या कर रहे हो मुझे एक बात बताओ। सर मैं वो चार्जर लगा रहा था। क्या कर रहा तुम, चार्जर लगा रहा था। मुझे बताओ क्या ये कहना सही होगा कि इंटेस्टाइनल लेवल पर आने के बाद every nutrient, basic nutrient has been converted into its simplest form? जी सर। ठीक हो गया। अच्छा चलो अम्मार दोबारा से जागो और जवाब दो मुझे
कि प्रोटीन की ब्रेकडाउन यहां तो ट्रिप्सिन ने की है, कीमोट्रिप्सिन ने की है, स्टमक में प्रोटीन ब्रेकडाउन करने के लिए कौन सा एंजाइम था? अम्मार, जी सर। स्टमक में प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए कौन सा एंजाइम था बेटा? स्टमक में बाय नहीं, स्टमक में भी तो प्रोटीन, आप लास्ट क्लास में थे ना बेटा, स्टमक में भी तो प्रोटीन की ब्रेकडाउन हुई थी नहीं हुई थी? पहले तो ये बता दो। सर जी पेप्सिन। ये कौन जागा अचानक से? हानिया। ये सर खातून, हाँ कौन है ये खातून? सर ऐसा हानिया। बेटा सर हानिया मैं माइक इशू कर रहा था तीसरी तो क्लास मैंने में अभी सेकंड बता रहे हैं। सर मैंने अभी अपनी सेकंड आईडी से ज्वाइन करी है क्योंकि वो लैपटॉप बहुत मसला कर रहा था, दैट्स व्हाई। तो ये काम आप पिछली क्लास से लेकर अब तक की क्लास के दरमियान में भी तो कर सकती थी। जी सर, सॉरी सर। सही जवाब दिया आपने, पेप्सिन वाज द एंजाइम जो कि स्टमक में काम कर रहा था। चलो, जब तुम लास्ट क्लास में तुम्हारी आवाज ही नहीं सुनी, अब मुझे बताओ स्टमक में HCl का जो रोल होता है उसमें से दो बातें बता दो। स्टमक में HCl के रोल में से दो बातें बता दो, तीसरी तुम बताओगी। दो ये बताएगी, तीसरी तुम बताओगे। जी, HCl का रोल क्या होता है स्टमक में? सर उसको न्यूट्रलाइज करता है, जैसे वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो वो पहली बात तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल करता है स्टमक का और पूछ रहा उसको हूं। सर वो डीनेचर करता है सलाइवरी एमाइलेज को और लाइपेज को, एक हो गया, दूसरा बताओ। और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय। तीसरा बताओ। स्टमक में एसिडिक एनवायरनमेंट बनवाता है जिसकी वजह से पेप्सिनोजिन कन्वर्ट होता है एक्टिव पेप्सिन में। जी अम्मार, क्या HCl के अंदर जो स्टमक में रिलीज हुआ था उसमें एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है क्या? जी जी। अच्छा चलो, आखिरी सवाल है अम्मार से। अम्मार बोले सारे मुझसे पूछ रहे हैं। अम्मार, मुझे महसूस हो रहा है तुम सो रहे हो इसलिए तुम्हें जगा रहा हूं, एक्टिव हो जाओ थोड़ा सा। मेरी आवाज देखो कहां जा रही है, तुम्हारी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कंबल में लेट के क्लास ले लो। अब लिसन केयरफुली, मुझे बताओ कि स्टमक से जब फूड निकला था तो उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्टमक से, जो क्लास के शुरू में मैं 50,000 लेबल लिया अभी मिटाया मैंने, हाँ, स्टमक पे जब फूड वो पेस्ट बन गया था, उस पेस्ट लाइक फॉर्म को क्या कहते हैं? जस्ट जूस। क्या क्या कहते हैं? नहीं मेरे बच्चे, क्या हो गया? ये वाला लाइक फॉर्म बनी थी, इस पेस्ट लाइक फॉर्म को यहाँ पर कुछ नाम दिया था ना, मेरे को एरो में बना हुआ था लास्ट क्लास में। आप मुझे बताओ, लास्ट क्लास में जो लेक्चर हुआ था आपने नोट किया था सही से उसको? नोट्स नहीं बनाए थे। हाँ जी नोट्स नहीं बनाए थे। बेटा, ऐसे करोगे तो कौन आएगा? ऐसे तो नहीं होगा बच्चे। काइम, काइम यहाँ भी लिखा हुआ था, चलो लास्ट में नहीं बनाया, यहाँ तो लिखा हुआ था, अभी मिटाया मैंने। काइम, CHYME, काइम, दैट पेस्ट लाइक फॉर्म इज कॉल्ड काइम। बाल खुदा, अभी आज नोट्स बना रहे हो या आज भी नहीं बना रहे हो? जी बना रहा हूँ। शुक्र अल्लाह का। अच्छा अब लिसन क्या बोली बेटा, हमने ये कंक्लूड कर लिया हानिया कि हर एक न्यूट्रिएंट, मेजर न्यूट्रिएंट, जब वो ड्यूडेनम से पास होगा तो इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। यस और नो? यस सर। So now when it has been converted into its simplest form, finally it enters the last part of intestine, and that last part of intestine is called क्या है भाई? लास्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन क्या है? इलियम है। लास्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन क्या है? इलियम है। तो ड्यूडेनम से अब कहां पहुंचा? इलियम में। अब इलियम का, आइलियम का जो स्ट्रक्चर है ना मेरे बच्चे, वो बाकी स्ट्रक्चर से डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है जरा देखो, मैं बना रहा हूं, जाहिर दूर से नजर मुश्किल से आएगा, जो लोग यहाँ फिजिकली बैठे हैं उनको तो दिख रहा है। इनको वो कहते हैं याद करें, मैंने पढ़ा है। ओ भाई तुम याद रखो, मैं बता दूंगा, तुम याद रखो बस। क्या कहा मैंने? आप अगर गौर से देखेंगे, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, कि आपको नजर आएगा कि इन
इस आइलियम का जो स्ट्रक्चर है उसमें ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्शंस बने हुए हैं, छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, एंड दोज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड विलाय. Those structures are called villi. और सर ऊपर से मूवमेंट कैसे होती है पेरिस्टाल्सिस? जी जी ऑब्वियस है यार. काइम जो है यहाँ आया, यहाँ डाइजेस्ट हुआ, सिंप्लीफाई हो गया, और अब वो कहाँ एंटर हो रहा है बोलो भाई? इलियम में या आइलियम में एंटर हो रहा है. ठीक है, घूम घूम के आगे कैसे मूव कर रहा है? मुबीन ने सवाल पूछा, पेरिस्टालिसिस से मूव कर रहा है. कल हमने बात की थी इसकी. अच्छा एक बार और समझना, फूड जब पहुंचता है आइलियम में, इस फॉर्म को काइल कहते हैं. क्या कहते हैं? यहां पर क्या था? काइल था. अब क्या कहलाता है? काइल. काइल और काइल का फर्क समझना है. जब स्टमक वाली एक्टिविटी हुई थी बना था काइल, और अब जब ड्यूडेनम में एक्टिविटी हुई है क्या बना है? काइल. तो इसका मतलब है आइलियम में क्या एंटर हो रहा है? काइल एंटर हो रहा है. आइलियम में काइल. और काइल का मतलब ये हो गया कि इसमें ऑलमोस्ट जितने भी मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे ऑलरेडी सिंप्लीफाई हो चुके हैं. कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुका है, प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, और जो लिपिड्स हैं या फैट्स हैं वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो चुके हैं. एंड व्हाट हैपेंस एट आइलियम? बेटा इट्स टाइम टू एब्सॉर्ब दीज न्यूट्रिएंट्स इनटू ब्लड. ठीक है, आइलियम में क्या है? आइलियम में कोई फर्दर ब्रेकडाउन नहीं होता. इट्स टाइम टू एब्सॉर्ब दीज न्यूट्रिएंट्स इन ब्लड. अब ब्लड में न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करना है, इसलिए मैं अब इस डायग्राम को करूंगा रब. मुझे जगह चाहिए समझाने के लिए, तो अब मैं पूरे बोर्ड को कर रहा हूं रब. और आप आइलियम में क्या एक्टिविटी होगी? वन बॉटम लाइन ऑफ दिस प्रोसेस इज कि आइलियम के अंदर अब फर्दर ब्रेकडाउन नहीं होगी, क्योंकि हर चीज अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म तक ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुकी है. इट्स टाइम टू एब्सॉर्ब दीज न्यूट्रिएंट्स इनटू योर ब्लड स्ट्रीम. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर. ठीक है. सर एक उधर से काइम निकलता है और आगे जाके जो यूसेज है उसको वो कर देते हैं. तो निकलने से लेकर वो आगे ट्यूब तक पहुंचने तक वो बीच का जो एरिया है वो एसिडिक काइम के. मैंने दूर दूर बनाया ताकि समझ में आए कि कौन सी चीज का होगी. ऐसे थोड़ी होता है. आज तुम मूवी वाला तुमने कहा था तो लास्ट टाइम कि मैं आपको याद दिलाऊंगा कि मूवी है. आज मुझे याद आ रहा है पुराना मूवी. मेरे बच्चे, अभी मैंने बताया कि आइलियम का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट होता है. क्यों? उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है. मैं वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यहां ड्रॉ कर रहा हूं. Here it is. देखो मैं जूते ना इस फिटिंग में पहनता हूँ कि बस यूं करूँ और निकल आए. समझे? बड़ा डिस्टर्बेंस के भागना है.
स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया बता रहा हूं बेटा। ये जो हम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की बात कर रहे थे, ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो आपको लेबल करने के लिए भी एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स आएगी। ठीक है, अब पहले लेबल कर लेते। असल में जो इसमें आइलियम है वो ये वाली वॉल, ये आइलियम की वॉल है। ठीक है, ये जो रेड से ड्रॉ हुई है बेटा, ये ब्लड कैपिलरीज है। ब्लड आया है रिसीव करने किसको, फूड को। ठीक है, ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज है बच्चे। और ये जो ब्लू से ड्रॉ हुई है, दिस इज नॉट ब्लड कैपिलरी, दिस इज अ वेसल कॉल्ड लेक्टील। जो ब्लू से बड़ी सी ड्रॉ हुई है, दिस इज अ वेसल कॉल्ड लेक्टील, जो आगे जाकर कनेक्ट हो जाती है इससे, जिसको हम कहते हैं लिम्फ वेसल। तो विलाय का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए तो नहीं आता, बट लेबल करने के लिए आता रहता है। और बड़ी सिंपल सी स्ट्रक्चर है। ये है आइलियम की वॉल, ये है ब्लड कैपिलरी और ये है लैक्ट। फूड कहाँ है, फूड यहाँ है, ये रहा फूड। ये सराउंडिंग में क्या है, फूड है। ठीक है ना, सराउंडिंग में क्या है, फूड है। अब लिसन, बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है। सिंपली क्या होता है, एट द लेवल ऑफ आइलियम व्हाट हैपेंस, दैट जो सिंपलीफाइड फूड है, सारा तो सिंपलीफाई नहीं हुआ, लेकिन जो हो गया, दैट सिंपलीफाइड फूड सिंपली मूव्स इनटू, यस बेटा, सिंपली मूव्स इनटू द आइलियम सेल्स। इस छोटे-छोटे जो मैंने बॉक्स बनाए, these are आइलियम सेल्स। आइलियम के सेल्स हैं, ये इलियम के सेल्स हैं। And food simply diffuse it into these cells, and then from these cells, यहाँ इस सेल में तो खुद ही चला जाएगा, ठीक है, लेकिन from these cells it has to be transported to, yes बेटा, obviously ultimate aim क्या है, कहाँ लेकर आ रहे हैं आपको, so that food has to be transported to blood capillaries, yes or no, ताकि फिर ब्लड से आगे लेकर जाए। Ultimate aim is to transport that food into the blood capillaries, but that does not occur directly. जरा समझना क्या हो रहा है, जरा समझना क्या एक्टिविटी हुई है कि पहले ब्लड स्ट्रीम, पहले जो इंटेस्टाइन थी, वहां से फूड कहां जाता है, इंटेस्टाइन के सेल्स में आ जाता है, in these cells, and then ये ऑटोमेटिकली जाता है। It requires energy. It requires energy to move food from cells to the bloodstream. आप लोगों को डिफ्यूजन ऑस्मोसिस का चैप्टर पढ़ा चुका हूं मैं। ये जो पहला स्टेप है, दैट इज डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, और दूसरा जो स्टेप है, व्हिच इज मूवमेंट फ्रॉम सेल्स टू ब्लड, दिस इज एक्टिव प्रोसेस। जी, दोबारा सुनना क्या कहा मैंने, एब्जॉर्ब, दिस इज राइट नाउ डाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन की। रिमेंबर, इंजेशन फर्स्ट स्टेप, डाइजेशन सेकंड स्टेप, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एब्जॉर्प्शन। क्या हो रहा है कि जो फूड पार्टिकल्स हैं, दे आर नाउ बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय योर ब्लड, लेकिन दैट डज नॉट अकर डायरेक्टली, रादर इट टेक्स टू स्टेप्स। इन फर्स्ट स्टेप, फूड या न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर सिंप्लीफाइड, दे मूव इनटू द सेल्स of the villi or intestine, and this is passive process without energy process here. But from the cells into the bloodstream, active transport is required. Yani we need to spend energy to transport food from intestinal cells to the bloodstream. Is that clear, everybody over there? जी सर। जवाब ही नहीं आ रहा। उबई, ताहा, हानिया कहाँ चले गए हो? माँ, जी सर। जी सर। जी सर। हेलो, इट इज जस्ट इरिटेटिंग। जवाब दो भाई, अम्मार, हानिया, ताहा। जी सर। यस सर। यस सर। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या तुम लोगों को? आ रही है सर। Sir, we can hear you. You can't hear us. But मुझे I can't hear any one of you. तो बेटा क्या कहा हमने कि absorption, this is what happening, what here,
process here is absorption. The food has been digested and now that food is being absorbed, and absorption occurs in two stages or two steps. First stage or first step is passive, without energy, but moving into the bloodstream is active process. For example भी आती है कि ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में आ रहा है, बताओ क्या एक्टिव हो, ठीक है। अच्छा इसमें एक बात और समझ लीजिए कि जो सारा का सारा फैट है, सॉरी सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो डायरेक्टली ब्लड में जाते हैं, बट जो फैट होता है, जो फैट है न्यूट्रिएंट वो ब्लड में नहीं जाता, उसे लेने के लिए यही है जो ब्लू वेसल बनाएंगे लैक्टिन, जो फैट है दैट इज एब्सॉर्ब्ड इनटू बुलवाई। फैट कहाँ एब्सॉर्ब होता है? ब्लड में फैट एब्सॉर्ब नहीं होता, बाद में ब्लड में आते हैं। क्या कहा मैंने? जो आप एब्सॉर्प्शन करते हो दो स्टेप्स में होती है, पहले स्टेप में सेल में आता है, सेल से फिर ब्लड स्ट्रीम में आता है। तो तमाम के तमाम न्यूट्रिएंट्स जो मूव करते हैं वो दो स्टेजेस में करते हैं और अल्टीमेटली ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, और यहां से वो ब्लड सर्कुलेशन का पार्ट बन जाते हैं। बट the fat content of your diet is not absorbed directly by your blood, rather it is absorbed by this blue vessel here, which is called lacteal. It's not a blood capillary, it's a lymphatic vessel. It's another vessel जो कि blood की capillary नहीं है. You need to remember this, that lacteal is the vessel that absorbs blood, that absorbs fat at the level of intestine. Is that clear? Yes, Hania. जी सर। अम्मार, ताहा, ताहा, अम्मार जवाब दो। जी सर। क्या हो गया बेटा, जवाब ही नहीं दे रहे हो तुम लोग? चैट में ही जवाब दे दो अगर आवाज नहीं आ रही है हमें। चैट दिया तो है। तुम भी यही हरकतें करती हो। Sir, can't hear us. यहाँ तक बात समझ में आ गई तुम लोगों को? अब मैं कैसे आगे बढ़ूँ जब तुम लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है? आई एम अज्यूमिंग क्या समझ में आ गई। अब जो डाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब की है, ये सारी की सारी डाइट बॉडी में सप्लाई नहीं होगी, बॉडी में नहीं होती है, बल्कि ये सारा ब्लड न्यूट्रिएंट्स को लेकर पहले लिवर में जाता है। आ जाता है लिवर में, एंड यहाँ बना ये सब लोग सारी जो ब्लड सप्लाई है ना, ये सारी की सारी ब्लड सप्लाई कहाँ जा रही है? टुवर्ड्स liver, and this blood supply is called hepatic portal vein। समझने की बात है बेटा, तुम्हारे बारे में बात हो रही है। हम लोग जितना भी खाना खाते हैं वो पहले ब्लड में एब्सॉर्ब होता है, लेकिन बॉडी का पार्ट नहीं बनता। All that food first is supplied to liver, and then from liver it becomes the part of general circulation. It does not become the part of general circulation directly. समझ लो, पहले कहा जाता है सारा का सारा लिवर में जाता है और लिवर से फिर आगे काम होता है। ठीक हो गया आनिया? Yes sir. आनिया, उनका म्यूट है ना, मेरा कहां से म्यूट है? ठीक है। एंड by which blood supply it reaches to liver? Hepatic portal system, hepatic portal system। ठीक हो गया? That's all about the working at the level of small intestine। खत्म हो गया यहाँ पर, ठीक है। आज की क्लास में हमने आपके साथ क्या डिस्कस किया? We discussed that when chyme enters into small intestine, it first enters the duodenum। duodenum पे तीन जूसेस की इन्वॉल्वमेंट, बाइल जूस, इंटेस्टिनल जूस, पैंक्रियाटिक जूस, और उसके बाद
क्या नाम है इसका, आइलियम पे वी डिस्कस अबाउट द एब्जॉर्प्शन। आइलियम पे फर्दर डाइजेशन नहीं होती है, एब्जॉर्प्शन होती है, एंड एब्जॉर्प्शन के अंदर वी डिस्कस कि हाउ अ विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, हाउ इट takes its or play its role in the absorption. Is that clear, Hani? हाँ भाई, तुम लोगों को समझ में आ गया? ठीक हो गया? यहाँ पर डायरेक्शन खत्म हो गई, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन खत्म हो गई. Now we are only left with assimilation and the working at large intestine. ठीक है जी? And these will be the discussions of the next lecture. And then फिर हमारे पास GI disorder है, ये chapter almost complete हो जाएगा. ठीक है जी? डायग्राम आपके पास आ गई है, लेक्चर आपको समझ में आ गया, उम्मीद है कि हम इसको ब्रेक करके पढ़ाए तो कंफ्यूजन नहीं होगी, चीजें आपको क्लियर है. ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़.